हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के सेशन में आप लोगों के साथ यहाँ पर मैं कंटिन्यू करूंगी सैटेलाइट यानी उपग्रह को। तो देखिए, ये उपग्रह होता क्या है? कोई भी वस्तु या पिंड जो ग्रह के परिधि चारों ओर घूमता है उसे ही कहते हैं सैटेलाइट। ठीक है, देखिए सैटेलाइट टू टाइप्स की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल से आप समझ ही गए होंगे, जो नेचुरली होती है, जैसे जो अर्थ है, अर्थ की जो सैटेलाइट की मैं बात करूं तो वो मून होता है। दूसरी मैंने सैटेलाइट की बात की, आर्टिफिशियल होती है, वो सैटेलाइट जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, उन सैटेलाइट को आर्टिफिशियल बोलते हैं। जैसे मैं बात करूं तो आर्यभट्ट एंड पीएसएलवी एंड रोहिणी, ये क्या है? ये मनुष्य द्वारा बनाई गई सैटेलाइट है। तो अभी मैं यहाँ पर मेंशन करती हूँ। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, जो अभी बताया आपको, एनी बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड द प्लेनेट, कोई भी वस्तु या पिंड जो ग्रह के परिधि चारों ओर घूमता है उसे कहते हैं सैटेलाइट। तो सैटेलाइट होती है टू टाइप्स की। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट के टाइप्स मैंने बताए टू, नेचुरल एंड सेकंड मैंने बताया आपको आर्टिफिशियल। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब देखिए, नेचुरल सैटेलाइट में एग्जांपल मैं डालती हूं यहाँ पर अर्थ का। जैसे चंद्रमा है एक सैटेलाइट, मून is a satellite of Earth. ओके, नेक्स्ट आर्टिफिशियल के लिए आर्टिफिशियल का अभी मैंने आपको बताया, वो सैटेलाइट जो ह्यूमंस द्वारा निर्मित की गई है यानी बनाई गई है, उन्हें कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इसका एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया, आर्यभट्ट, एंड पीएसएलवी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर टू एग्जांपल्स लिए। आर्टिफिशियल सैटेलाइट और भी है, यहाँ पर मैंने टू ही मेंशन किए हैं एग्जांपल। तो मैंने यहाँ पर जैसे आपको ये सैटेलाइट बताई टू टाइप्स की। अब देखिए, ये सैटेलाइट को कैसे एक तरीके से स्पेस में भेजा जाता है। तो देखिए, ये जो सैटेलाइट है ना, इन सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा जाता है। रॉकेट्स को जब लॉन्च किया जाता है तो रॉकेट्स में ही इन सैटेलाइट को लगा करके स्पेस में भेजा जाता है। ठीक है, तो जैसे देखिए, मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊं रफली सा रॉकेट का, बट आई एम नॉट परफेक्ट ड्राइंग टीचर। तो ये मानिए एक रॉकेट है, यहाँ पर देखिए रॉकेट में ना सैटेलाइट लगाई जाती है। ये सैटेलाइट का आप डायग्राम समझिए, ये क्या है? ये मेन पार्ट है, ये मेन पार्ट है सैटेलाइट का, जहां पर ये लगाई जा रही है। ये नीचे ये यहाँ पर इसके ये रॉकेट है, ऐसे होता है कुछ। यहाँ पर ये फ्यूल चैम्बर लगे हुए होते हैं रॉकेट में। यहाँ पर ये फ्यूल लगा, इसमें रॉकेट में ना फ्यूल होता है। इसे रॉकेट को जब लॉन्च किया जाता है तो ये जो फ्यूल होते हैं, ये इस रॉकेट को स्पेस तक, इस सैटेलाइट को भेजने में ये फ्यूल चैम्बर, इनमें जो फ्यूल हैं, इनमें गैसेस भरी हुई है। ये गैसेस तो एक्सुएट हो जाती है जैसे जैसे ये रॉकेट लॉन्च किया जाता है, अपनी स्पीड पकड़ता है। ठीक है, रॉकेट में ही लगाकर ये सैटेलाइट को भेजा जाता है स्पेस पे। ठीक है, अब देखिए, ये आप लोग सोच रहे होंगे कि रॉकेट में ये इतने सारे फ्यूल चैम्बर क्यों लगाए जाते हैं। देखिए, किसी भी, अगर देखिए हम खाना भी बनाते हैं ना, तो
देखिए जो चूल्हा होता है ना, चूल्हे पे जो खाना बनाया जाता है उसके लिए भी, खाना बनाने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, तो लकड़ी वकड़ी का यूज किया जाता है, तब जाके खाना बनता है। सेम ऐसे ही देखिए जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, देखिए जैसे मैंने अभी बताया, सेम ऐसे ही रॉकेट को भी अपना, देखिए ये जो रॉकेट है, रॉकेट में ही सेट करके सैटेलाइट को भेजा जाता है स्पेस में, राइट। तो ये जो इसमें फ्यूल चैम्बर लगे हुए होते हैं ना, ये फ्यूल चैम्बर अर्थ के ही, ये जो फ्यूल चैम्बर है अर्थ की ऑर्बिट में ही सेट करने के लिए लगाए जाते हैं। रॉकेट एक तरीके से अर्थ के अराउंड ही घूमे, तो इस तरीके से इसमें ये फ्यूल चैम्बर लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं फ्यूल चैम्बर? ये जो फ्यूल चैम्बर लगाए जाते हैं रॉकेट को अर्थ की ऑर्बिट में सेट करने के लिए जरूरी होता है, ठीक है। तो फ्यूल चैम्बर इसलिए लगाए जाते हैं कि ये इसके अराउंड ही घूमे, ठीक है। इस तरीके से सेट किया जाता है। देखिए किसी भी चीज को घूमने के लिए एक ऑर्बिट की जरूरत होती है। ऑर्बिट यानी एक कक्षा चाल की जरूरत होती है कि इसे इसके अराउंड ही, इसके इतने एरिया में ही जाना है या घूमना है। जैसे यहाँ पर स्पेस में इसकी सैटेलाइट की घूमने की बात हो रही है, तो ये जो सैटेलाइट होती है ना, ये अर्थ के अराउंड ही घूमती है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिया अर्थ का, ठीक है। तो जो सैटेलाइट है ये कहाँ पर भेजी जा रही है, कैसे भेजी जा रही है? रॉकेट के थ्रू भेजी जा रही है सैटेलाइट। और इस रॉकेट में जो फ्यूल चैम्बर लगाए जाते हैं ताकि पृथ्वी के, यानी ये जो मैं अर्थ की बात कर रही हूँ, पृथ्वी के ऑर्बिट में सेट करने के लिए रॉकेट को ये फ्यूल चैम्बर की जरूरत होती है, ठीक है। और इसको ये सैटेलाइट को पहुंचा देता है अर्थ के अराउंड। अब देखिए आगे हम यहाँ पर देखेंगे सैटेलाइट देखेंगे। देखिए सैटेलाइट 2 टाइप्स की होती है, जैसे मैंने नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोला गया है, लेकिन अर्थ के अराउंड जो सैटेलाइट का जो घूमना होता है, जो परिक्रमा होती है, वे सैटेलाइट अलग 2 टाइप्स की होती है। जैसे जियो स्टेशनरी, नाम सुना होगा आपने, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है, एंड दूसरी होती है पोलर सैटेलाइट, ठीक है। तो अभी हम उन्हीं दोनों सैटेलाइट को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो एक बात और मैं यहाँ पर आपको बता दूं, ये जो सैटेलाइट होती है ना, भेजी जाती है कहाँ पे अराउंड हो रही है? अर्थ के अराउंड ही ये अपना वर्क करेंगी सैटेलाइट, जो कि मैं अभी आपको यहाँ पर बताऊंगी जियो स्टेशनरी कैसे वर्क करती है और ये जो पोलर सैटेलाइट होती है ये कैसे वर्क करती है। तो अब देखिए एनर्जी की, जैसे मैंने आपको बताया, फ्यूल चैम्बर को इसलिए लगाया जाता है अर्थ की ऑर्बिट में रॉकेट को सेट करने के लिए ये फ्यूल चैम्बर की जरूरत होती है। और देखिए जो एनर्जी होती है ना, जो इसमें सैटेलाइट को जो भेजा जाता है, देखिए जब स्पेस में जाते हैं ना तो वहां पर व्यक्ति जाते हैं, उनको एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जैसे सैटेलाइट को भेजा गया है, जो इसमें इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, इनमें जो संचरित ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इनको एनर्जी की जरूरत होती है। वहां पर जो व्यक्ति जाते हैं, जैसे आपने एग्जांपल्स के लिए मैं यहाँ पर बताऊं, सुनीता विलियम्स का सभी ने नाम सुना होगा। तो आपने देखा था जब वे वहां से अंतरिक्ष से आई थी, ठीक है, स्पेस से जब वे आई थी, तो आपने देखा होगा उनके जो हेयर्स थे वे बहुत ज्यादा कर्ल हो रखे थे, और उनका कुछ उन्होंने वीडियो भी अपनी बनाई हुई है, तो वे अपने आप वहां पे फ्लोट कर रही थी, ठीक है ना। तो देखिए वहां पर ना ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, मतलब व्यक्तियों को, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट जैसे सैटेलाइट को भेजा गया है, वहां पर इन इंस्ट्रूमेंट में जो ऊर्जा, इन इंस्ट्रूमेंट के लिए इन्हें एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल। अब हम इन सैटेलाइट को देखेंगे, सैटेलाइट कैसे वर्क करती है पृथ्वी के अराउंड। सबसे पहले यहाँ पर मैं अब यहाँ पर डिस्कस करूंगी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, यानी भू स्थिर उपग्रह, ठीक है। अब देखिए ये जो सैटेलाइट होता है ना, ये लगा हुआ होता है 36,000 किलोमीटर की हाइट पे लगा हुआ होता है, किसके? तो यहाँ पर मैं सैटेलाइट आपको बताऊंगी कि इसके अराउंड कैसे रिवॉल्यूट होती है। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष के प्रति पृथ्वी एक चक्कर कितने घंटे में लगाती है, तो ये जो पृथ्वी जब अपने पूरे अक्ष के प्रति, यानी अपने ही एक्सिस के चारों ओर जब घूम लेती है, तो वो कितने घंटे लेती है? 24 घंटे का टाइम लेती है ये यहाँ पर। एग्जैक्टली अगर मैं टाइम की बात करूं तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का ये समय लेती है, लेकिन एग्जाम में तो एक एवरेज रेंज दी हुई होती है, तो 24 घंटे पर आप क्लिक करेंगे। एग्जैक्ट टाइम कितना होता है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। तो 24 घंटे में ये अपने अक्ष के प्रति एक चक्कर लगाती है। सेम ऐसे ही रिवॉल्यूट होती है जो सैटेलाइट, जो रॉकेट के द्वारा सैटेलाइट को भेजा गया है, वो सैटेलाइट इसके चारों ओर चक्कर लगाती है
कितने टाइम लेती है ये एक तरीके से ये सैटेलाइट ना इसके ही पैरेलल घूमती रहती है। कैसे, अभी मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊंगी कि ये पृथ्वी को घूमती हुई भी नजर नहीं आती है, यानी दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती? तो जैसे मैं यहाँ पर सैटेलाइट बनाऊं, तो देखिए ये सैटेलाइट की हाइट है, ये इसका अर्थ का सेंटर है, ठीक है। अब देखिए मैंने 36,000 किलोमीटर की इसकी हाइट की बात की है। अब देखिए ये जो इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो ये मैं हाइट है ना, इस वाली हाइट की बात कर रही हूँ इस सैटेलाइट की। ये यहाँ पर सैटेलाइट लगी हुई है, ऐसे ये गोल गोल क्या है, इसका घूमना है पृथ्वी के अराउंड। ये ऐसे यहाँ पर सैटेलाइट लगी हुई है। ये सैटेलाइट अब आप सोच रहे होंगे कैसे लगी हुई है। देखिए पृथ्वी के अराउंड ना इसके ये ऑर्बिट में घूम रही है। कहाँ पे घूम रही है ये सैटेलाइट? एक ऑर्बिट में ही घूम रही है, ऐसे ऑर्बिट में घूम रही है ये सैटेलाइट, ठीक है। इस ऑर्बिट से बाहर, यानी इस ऑर्बिट जितनी इसके पास एनर्जी है तो ये इस ऑर्बिट के ही इस ऑर्बिट में ही घूमेगी, यानी इस कक्षा में ही ये घूमेगी, ठीक है। ऑर्बिट वाला टॉपिक में आगे मैं डिस्कस करूंगी तो वहां पर देखिएगा। अभी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट इस अर्थ के अराउंड ही कैसे घूम रही है। तो देखिए मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊं। देखिए जैसे हम रोड पर जा रहे हैं, हमारी गाड़ी, हम अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक है, कहीं पर जा रहे हैं हम अब गाड़ी में, तो जो हमारी गाड़ी की स्पीड है, मान लीजिए रोड पर दूसरी गाड़ी की जो स्पीड है वो हमारी गाड़ी जितनी ही स्पीड है उस गाड़ी की भी, ठीक है। हमारी गाड़ी की जो स्पीड है, दूसरी गाड़ी की जो स्पीड है वो भी हमारी गाड़ी के ही पैरेलल चल रही है उतनी ही स्पीड से। तो हमें वो जो हम अंदर बैठे हुए गाड़ी में, तो हमें दूसरी गाड़ी जो हमारी ही स्पीड से चल रही है उसमें बैठे हुए व्यक्तियों की जो उसमें गाड़ी में दूसरी गाड़ी जो जा रही है, उस गाड़ी में जो बैठे हुए व्यक्ति है वे हमें चलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हमें लग रहा है कि वो गाड़ी खड़ी हुई है, क्योंकि गाड़ी की स्पीड हमारी गाड़ी की स्पीड जितनी है। ऐसे ही सेम उस गाड़ी में बैठे हुए व्यक्तियों को हमारी गाड़ी चलते हुए नजर नहीं आएगी, यानी दिखाई नहीं देगी, लगेगा कि हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों गाड़ी की स्पीड सेम है। ऐसे ही सेम ये जो सैटेलाइट की जो घूमने की स्पीड है इस अर्थ के अराउंड, जो जिस ऑर्बिट में ये सैटेलाइट घूम रही है, इस सैटेलाइट की जो स्पीड है वो सैटेलाइट की स्पीड जितनी अर्थ के एक चक्कर, ये जो अर्थ है अपने अक्ष के परिधि घूमने में 24 घंटे का टाइम ले रही है, तो 24 घंटे के में एक चक्कर लगाती है। जितनी स्पीड से ये अर्थ घूम रही है उतनी ही स्पीड से ये सैटेलाइट भी घूम रही है। जैसे सेम मैंने अभी गाड़ी का एग्जाम्पल लिया, जो स्पीड हमारी गाड़ी की थी सेम वही स्पीड दूसरी गाड़ी की थी, इसलिए उन्हें हमारी गाड़ी चलते हुए नहीं दिखाई दे रही थी और हमें उनकी गाड़ी चलते हुए नहीं दिखाई दे रही थी। सेम ऐसे ही अर्थ की जितनी स्पीड है घूमने की उतनी ही स्पीड इस सैटेलाइट की है, इसलिए अर्थ को ये सैटेलाइट एक जगह पर फिक्स नजर आ रही है, दिखाई देगी। क्या? सैटेलाइट एक जगह पर फिक्स इसको दिखाई देगी। ऐसे ही सैटेलाइट को अर्थ जो है घूमते हुए नहीं दिखाई देगी, क्योंकि दोनों की सेम स्पीड है, ठीक है। तो ये सैटेलाइट एक तरीके से जो घूम रही है अर्थ के अराउंड उसी स्पीड से घूम रही है जो अर्थ की स्पीड होती है। जैसे अर्थ घूमती है वेस्ट टू ईस्ट की साइड, यानी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, सेम ऐसे ही ये सैटेलाइट भी चक्कर लगा रही है वेस्ट टू ईस्ट। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिखूं, ये जो सैटेलाइट है इट रिवोल्यूट यानी घूम रही है, यह रिवोल्यूट हो रही है, रिवोल्यूट्स अराउंड वेस्ट टू ईस्ट, यानी जैसे जो घूमने का जो जिस डायरेक्शन से अर्थ घूम रही है उसी डायरेक्शन से ये भी चक्कर लगा रही है इस अर्थ के अराउंड। कौन? सैटेलाइट। इट रिवोल्यूट्स अराउंड वेस्ट टू ईस्ट। दूसरा मैंने हाइट की बात की आपसे यहाँ पर अभी, देखिए ये ऊपर की इसकी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन, ये इधर इसकी घूमने का वेस्ट और ईस्ट,
डायरेक्शन है, यानी ये ऐसे वेस्ट से ईस्ट की साइड ऐसे घूम रही है। आगे से जाते हुए इसका राउंड, आगे से जाते हुए ये पीछे की ओर निकल रही है। ठीक है, पीछे वाला हिस्सा इसका शो नहीं होता, इसे आगे से जाते हुए सैटेलाइट, हमने यहाँ पर इसका जो यहाँ पर इसमें पिक्चर बनाई, इसकी आगे से जाते हुए पीछे को निकल रही है। ठीक है, तो ये नॉर्थ साउथ, ये इधर वेस्ट से ईस्ट की साइड घूम रही है। जो मैं इसकी हाइट अभी आपको बताई, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है इसकी, जिस हाइट पर अर्थ से जिस हाइट पर ये सैटेलाइट लगी हुई है, उसकी हाइट अभी मैंने आपको बताई 36,000 यानी 36,000 किलोमीटर की हाइट पर ये सैटेलाइट लगी हुई है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर बन गया इसकी हाइट का, सैटेलाइट की 36,000 किलोमीटर हाइट पर ये लगी हुई है। अब देखिए, ये जो सैटेलाइट है, ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट में जो कैमरा लगा हुआ है ना, ये सैटेलाइट का कैमरा, क्योंकि ये देखिए बहुत ज्यादा हाइट पर लगी हुई है, तो इस सैटेलाइट में लगा हुआ कैमरा अपने आसपास के एरिया को ही कवर करेगा, अपने आसपास के एरिया को ही एक तरीके से स्कैन कर सकता है। कितने एरिया को स्कैन करेगा? इस सैटेलाइट में लगा हुआ कैमरा जो है अपने आसपास के ही एरिया को स्कैन करेगा, जो ये ज्यादा दूर पर हाइट लगी हुई है। तो आप इसकी हाइट से देखिए, अगर एग्जाम में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इतनी हाइट की सैटेलाइट कौन सी होती है, तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है। ठीक है, ये अपने आसपास के एरिया को ही स्कैन करती है। इसका यूज देखिए, सैटेलाइट का यूज होता कहाँ है? इसका यूज होता है टेलीकम्युनिकेशन में। किसमें होता है? दूरसंचार में। ठीक है, किसमें होता है? दूरसंचार में। हम किसी से फोन पर बात कर पा रहे हैं, तो वो किसकी देन है? एक तरीके से इस सैटेलाइट की ही देन है कि इसके जरिए ही हम आपस में एक दूसरे से बात कर पाते हैं। सबसे पहले जो टेलीफोन आया था, तो एक तरीके से किसके अंडर में ये काम होता, ये किसका एग्जाम्पल है, किसके उसमें यूज हुई है? ये दूरसंचार में। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन का मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लूं, इनसैट 2B, नाम इसका सुना ही होगा, इनसैट 2B। ठीक है, ये होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो बहुत ज्यादा दूरी पर लगी हुई होती है, अर्थ से घूमती है, अर्थ के अराउंड ही। जितनी स्पीड में ये 24 घंटे में चक्कर लगाती है एक अर्थ, उतने ही 24 घंटे में ये भी, क्योंकि ये सेम इसके पैरेलल घूम रही है। ठीक है, तो जितनी स्पीड अर्थ की है उतनी स्पीड इस सैटेलाइट की है, इसलिए अर्थ को ये घूमते हुए नजर दिखाई नहीं देती। ऐसे ही सैटेलाइट को अर्थ घूमती हुई नहीं दिखाई देती। अगर मैं इसके टाइम की बात करूं, टाइम पीरियड यहाँ पर लिख देती हूँ। इसका जो टाइम पीरियड है कितना है घूमने का सैटेलाइट का? 24 घंटे। एग्जैक्ट टाइम मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अब नेक्स्ट सैटेलाइट के बारे में देखते हैं, जो है पोलर सैटेलाइट। तो अब देखिए यहाँ पर, ये अर्थ का इसने ज्यादा एरिया इसको ये स्कैन करती है, हाइट इसकी कम हाइट पर लगी हुई है, तो ये कम दूरी ही तय करती है। सैटेलाइट में जो कैमरा लगा हुआ है ज्यादा एरिया, यानी एक तरीके से पूरी अर्थ के ही एरिया को ये कंट्रोल करेगा। अब इसके हम आगे यहाँ पर यूजेस की बात करते हैं। तो इस सैटेलाइट का, पोलर सैटेलाइट का यूज कहाँ पे किया जाता है? तो ये लाजमी सी बात है, जब ये पूरी ही अर्थ के एरिया को स्कैन कर रही है, तो ये काफी सारी चीजों की हमें जानकारी भी देगी, जैसे वेदर फोरकास्टिंग में, मौसम में देखिए मौसम कब ज्यादा गर्म है, कितना डिग्री टेम्परेचर का है, कब बारिश होनी है, कि जैसे सर्दी चल रही है तो आज कितना टेम्परेचर है, वो सब मौसम रिलेटेड यानी वेदर फोरकास्टिंग के बारे में ये पोलर सैटेलाइट के जरिए ही पता लगाया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम एक लिख सकते हैं, वेदर फोरकास्टिंग के बारे में ये बताती है। दूसरा, मैपिंग में किसी भी एरिया का पिक्चर लेकर ये बताती है, किसी भी क्षेत्र के बारे में बताती है, तो मैपिंग में भी ये हेल्प करती है। फोरकास्टिंग, मैपिंग में
एंड ये स्पाइंग में भी हेल्प करती है, जासूसी का भी ये काम करती है यानी, ठीक है। तो स्पाइंग में भी ये हेल्प करती है, जासूसी में। पोलर सैटेलाइट, अगर देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आए जासूसी के बारे में बताने वाली सैटेलाइट, तो पोलर सैटेलाइट है। तो ये हमने यहाँ पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट के बारे में कुछ देखा, और हमें बताती थी दूरसंचार के बारे में, हम जितनी भी ये बातें कर पाते हैं आपस में, ठीक है, दूर से कोई कितनी दूर से बात कर रहा है, कोई पास से बात कर रहा है, तो वो बताती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। पोलर सैटेलाइट कम दूरी पर लगी हुई है, तो ये पूरी अर्थ के एरिया को स्कैन कर सकती है, करती है, और टाइम लेती है ये इतना। वेदर फोरकास्टिंग, मैपिंग में, स्पाइंग में ये सैटेलाइट ही हमें इन सब चीजों की जानकारी देती है। अब आगे मैं यहाँ पर इन सैटेलाइट्स के, जो ये सैटेलाइट्स है, इनकी ऊर्जा के बारे में बात करेंगे कि जब अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट में जब एक अर्थ के अराउंड जो ऑर्बिट में सैटेलाइट घूमती है, तो उस सैटेलाइट को घूमने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत होती है, टोटल एनर्जी की। टोटल एनर्जी देखिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के, इन दोनों के बराबर होती है, जो मैं भी यहाँ पर बताऊंगी। तो हम यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे सैटेलाइट की एनर्जी के बारे में। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि एक सैटेलाइट को एनर्जी की जरूरत होती है, तो कितनी टोटल एनर्जी की जरूरत होती है और किसके बराबर जरूरत होती है। तो देखिए जो ये सैटेलाइट होती है ना, ये सैटेलाइट की जो टोटल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी व पोटेंशियल एनर्जी के दोनों को जब हम जोड़ देते हैं, दोनों की एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी के एडिशन किया जाता है, तो दोनों के एडिशन के इक्वल होती है टोटल एनर्जी, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि काइनेटिक एनर्जी कैसे जनरेट होती है। देखिए जब गाड़ी एक ऑब्जेक्ट हुआ, गाड़ी अपनी धीरे धीरे स्पीड, गाड़ी को स्टार्ट किया, जब स्टार्ट किया उसकी कुछ स्पीड थी, वो धीरे धीरे चली, जब वो अपना हाईवे में पहुंच गई है तो उसकी कुछ स्पीड है। तो गाड़ी की स्पीड कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा होती है। तो अब स्टार्टिंग की स्पीड की हम बात करें, तो गाड़ी को जब स्टार्ट किया जाता है उसकी स्पीड कुछ होती है, कुछ टाइम बाद उसकी स्पीड एक स्पीड अलग होती है, यानी गाड़ी अपनी एक स्पीड पकड़ लेती है। तो स्टार्टिंग की स्पीड कम होती है, उसके बाद उसकी स्पीड थोड़ा बढ़ जाती है, ठीक है, यानी इंक्रीज होती रहती है उसकी स्पीड। सेम ऐसे ही सैटेलाइट को जब रॉकेट के थ्रू भेजा जाता है, जब सैटेलाइट को रॉकेट के थ्रू भेजा गया स्पेस में, तो ये सैटेलाइट घूमती है एक ऑर्बिट के अराउंड, ठीक है। ये सैटेलाइट किसके अराउंड घूम रही है, अर्थ की ऑर्बिट के ही अराउंड घूम रही है। तो इस सैटेलाइट ने धीरे धीरे अपनी घूमने की स्पीड पकड़ी। क्या पकड़ी? सैटेलाइट ने अपने घूमने की स्पीड पकड़ी। जब ये यहाँ पर इसको भेजा गया सैटेलाइट को, तो इसकी स्पीड कुछ थी, उसके बाद इसने अपने घूमने की स्पीड इस ऑर्बिट में ही घूमने की स्पीड बना ली। तो इस ऑर्बिट की जब, इस सैटेलाइट की जब स्पीड बनी घूमने की, तो वो जो स्पीड बनी तभी जनरेट होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी। अब ये सैटेलाइट इसी अर्थ के इसी ऑर्बिट में घूमे, तो इसी ऑर्बिट में घूमती रहे, तो यहाँ पर जो ये फिक्स हो गई है पोजीशन, ये जो पोजीशन यहाँ पर फिक्स हो गई है कि यह इसी ऑर्बिट में घूमेगी। कौन घूमेगी? सैटेलाइट। कि सैटेलाइट को इसी ऑर्बिट में घूमना है, इसकी एक पोजीशन फिक्स हो गई है। तो ये जो पोजीशन फिक्स हुई है, इस पोजीशन के फिक्स होने में यहाँ पर किसका रोल है? पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है पोजीशन के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? सैटेलाइट घूमे इसी ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट के बाहर। अब देखिए यहाँ तक अगर ये इस ऑर्बिट में घूम रही है, तो ये अर्थ का ऑर्बिट हुआ, ठीक है। तो देखिए कोई भी सैटेलाइट है, अगर इसे हमें कोई ऑब्जेक्ट को अगर इसके बाहर भेजना है, वो आगे मैं आपको बताऊंगी कि एक ऑर्बिटल स्पीड और एक एस्केप स्पीड, यानी कि एस्केप वेलोसिटी की स्पीड जब बन जाए, किसी ऑब्जेक्ट की जब एस्केप वेलोसिटी बन जाए, तो उसकी स्पीड कितनी लेनी चाहिए। ऑर्बिटल स्पीड की, एक सैटेलाइट को घुमाने के लिए ऑर्बिटल स्पीड को कितना नजदीक, यानी उस ऑर्बिट की स्पीड के ऊपर ही ये सैटेलाइट डिपेंड करती है कि ये कितनी
इसकी किलोमीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर की ये सैटेलाइट दूरी तय करेगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमें यहाँ पर देखना है सिर्फ सैटेलाइट की एनर्जी को। तो जो मैंने अभी आपको बताया कि ये सैटेलाइट की जो एनर्जी है ये डिपेंड करती है किसके, इन दोनों के एडिशन के ऊपर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के। तो मैंने यहाँ पर बताया सैटेलाइट की जो स्पीड है यहाँ से जनरेट होती है काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम्पल में मैंने गाड़ी की स्पीड भी ली। हर वो वस्तु की स्पीड जब वस्तु की स्पीड जनरेट हो रही है, मान लीजिए अभी हम ज्यादा नहीं बढ़ाते इस टॉपिक को, तो आप इतना ही याद रखिए, काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है वस्तु की स्पीड पर। तो यहाँ पर हमने सैटेलाइट ली है तो सैटेलाइट की स्पीड पर डिपेंड करेगी काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी, ये सैटेलाइट इसी ऑर्बिट में घूम रही है तो इसकी यहाँ पर एक फिक्स पोजीशन हो गई है। तो ये जो पोजीशन ली हुई है यहाँ पर काम कर रही है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो टोटल एनर्जी है इन दोनों के एडिशन के बराबर है। अभी हम यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो होता है प्लस Gmm अपॉन 2r। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है प्लस Gmm अपॉन r। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है यहाँ पर कैपिटल G जो, ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, ये अर्थ का मास है, r क्या है, ये इसकी रेडियस है, ये यहाँ पर स्मॉल m देख रहे हैं, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट का एक तरीके से मास है, यानी इस सैटेलाइट का ये मास मानिए। ठीक है, तो क्योंकि हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या लिया, सैटेलाइट की स्पीड के ऊपर काइनेटिक एनर्जी को जनरेट करने, तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी को थी, उसमें आपको बताया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसी का यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर कौन सी एनर्जी लग रही है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है एक तरीके से यहाँ पर किसके कारण लग रही है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है किसके थ्रू, यहाँ पर कौन सी एनर्जी का यूज, मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पर यूज नहीं हो रहा है। क्योंकि जो मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उनका फॉर्मूला अलग होता है। ये फॉर्मूला यहाँ पर इस अर्थ के ऊपर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है और जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो ग्रेविटी को लेकर हो रही है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर देखिए क्या होगा। फिर हमने प्रीवियस जो क्लास ली थी उसमें मैंने आपको बताया था। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है कौन सी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो रही है। तो इसका फॉर्मूला था माइनस Gmm अपॉन r। ठीक है, ये था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब देखिए टोटल एनर्जी ना इन दोनों के एडिशन के इक्वल होती है। TE टोटल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी को पहले लिख लो या काइनेटिक एनर्जी को बाद में लिख लो, है तो एक ही बात क्योंकि दोनों का ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर मैं पहले पोटेंशियल एनर्जी को लिखूं तो इसका फॉर्मूला क्या है, माइनस Gmm अपॉन r। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी Gmm अपॉन 2r, Gmm 2r। अब देखिए r 2r का हम एलसीएम ले लेंगे तो देखिए मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, टोटल एनर्जी हमारी आएगी माइनस टोटल एनर्जी बराबर माइनस Gmm अपॉन 2r, माइनस Gmm अपॉन 2r। जब आप देखना इसका एलसीएम लोगे तो यही आएगा टोटल एनर्जी। जो टोटल एनर्जी है वो इस फॉर्मूले के, टोटल एनर्जी इस फॉर्मूले पर बेस करेगी माइनस Gmm अपॉन 2r के। तो देखिए सैटेलाइट की एनर्जी का फॉर्मूला एक तरीके से ये निकल गया है। अगर इसके ऊपर आते हैं, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे दे दिया जाएगा एग्जाम में, काइनेटिक एनर्जी को दे दिया जाएगा। तो देखिए इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं क्या, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो निगेटिव ही होती है। अब यहाँ पर देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी है माइनस Gmm अपॉन r है। ठीक है, ये पूरी है और ये देखिए काइनेटिक एनर्जी ना इसकी आधी है, काइनेटिक एनर्जी इसकी आधी है। ये यहाँ पर पूरा आ रहा है, यहाँ पर 2r है, यानी ये प्लस अपॉन 1 अपॉन 2 है, यहाँ पर इसकी आधी। और ये देखिए टोटल एनर्जी क्या आई इसकी, यहाँ पर इसकी आधी। यानी ये अगर देखिए, अगर एग्जाम में आपको पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है तो आप आराम से काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी को निकाल लेंगे। जब मैं इनके क्वेश्चन कराऊंगी तब आपको बताऊंगी कि ये फॉर्मूला कैसे यूज होता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर ऑर्बिटल स्पीड, कोई ऑब्जेक्ट अपनी जब एस्केप स्पीड ले लेता है और जब ऑर्बिटल स्पीड है
यानी सैटेलाइट को देखिए अर्थ के जब नजदीक रखा जाता है तो उसकी ऑर्बिटल स्पीड कितनी होनी चाहिए। कोई सैटेलाइट को अगर दूर लगाया जाता है तब उसकी जो ऑर्बिटल स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पर अभी बताऊंगी। और कोई ऑब्जेक्ट जब एस्केप स्पीड ले लेता है तो तब जो ऑर्बिटल स्पीड है वो कितना काम करती है, मतलब उसकी हाइट ज्यादा होगी फिर सैटेलाइट की। तो यहाँ पर मैं अभी बताऊंगी कि ये ऑर्बिटल स्पीड घटती है या बढ़ती है। आपको बताऊंगी कि ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑर्बिटल स्पीड के कितनी होनी चाहिए। तो वो देखिए यहाँ पर मैं फिर से एक डायग्राम बनाऊंगी। ये है अर्थ, इस अर्थ के अराउंड मैंने ये जो गोल सर्कल यहाँ पर बनाए ये है इसकी ऑर्बिट यानी इसकी कक्षा। जैसे देखिए न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस होता है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो देखिए जैसे न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना, इलेक्ट्रॉन क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन भी तो ये अपने एक ऑर्बिट के चारों ओर घूमते रहते हैं ना। ऑर्बिट होते हैं जिसका कक्ष, अब मैं बात करूँ तो KLM होता है ना, वो KLM वाला ऑर्बिट अच्छा लगा तो इसी ऑर्बिट के अराउंड घूमती रहेगी। ठीक है, अगर ये वाला ऑर्बिट लगा मतलब इस वाले ऑर्बिट में घूमने के लिए उसके पास इतनी एनर्जी है तो वो इसी ऑर्बिट में घूमेगी सैटेलाइट। तो देखिए जैसे न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं ऐसे ही अर्थ ये जो प्लेनेट होते हैं ना, तो यहाँ पर मैं जो प्लेनेट लिया अर्थ को ले रही हूँ। अर्थ के अराउंड ये इसके ऑर्बिट है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये सैटेलाइट है, ठीक है। तो ये सैटेलाइट इस ऑर्बिट में लगी हुई है तो इसके पास इतनी एनर्जी है कि ये इसी ऑर्बिट के पास घूमेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको भूल जाइए। अब देखिए ये है अर्थ, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं बताऊंगी आपको ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है और एक ऑब्जेक्ट की ऑर्बिटल स्पीड कितनी होनी चाहिए। अब देखिए अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑर्बिटल स्पीड से कम है तो वो कभी भी ऑर्बिटल स्पीड में यानी उसमें एक ऑर्बिटल स्पीड में उस वस्तु की स्पीड नहीं आ पाएगी यानी विस्थापित नहीं हो पाएगी। तो एक ऑर्बिटल स्पीड लेने के लिए एक ऑब्जेक्ट की स्पीड या तो ऑर्बिटल स्पीड के बराबर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ऑर्बिटल स्पीड के बराबर होनी चाहिए या फिर उससे कम होनी चाहिए, मतलब ज्यादा हो लेकिन उससे इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और वस्तु की जो स्पीड है वो ऑर्बिटल स्पीड से मतलब ज्यादा तो होनी चाहिए लेकिन इतने ऑर्बिटल स्पीड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो देखिए एक ऑर्बिटल स्पीड में घूमने के लिए ना 7.9 किलोमीटर पर सेकंड की दूरी तय करनी होती है। तो देखिए एक ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ के अराउंड घूमना है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने लिया सैटेलाइट, अगर इस सैटेलाइट को इस अर्थ के ऑर्बिट के इसी मान लीजिए इस ऑर्बिट के अराउंड घूमना है तो अगर ये सैटेलाइट इस अर्थ के अराउंड घूमेगी तो इस ऑर्बिटल की जो स्पीड है वो कम से कम इतनी होनी चाहिए 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में इतने किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी इस सैटेलाइट को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक सैटेलाइट की नहीं, अब मैं यहाँ पर पूरे ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है तो ऑब्जेक्ट को लेकर ही मैं ऑर्बिटल स्पीड की बात कर रही हूँ। तो देखिए ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, ऑब्जेक्ट को मैं v से लेती हूँ और ऑर्बिटल स्पीड को vo से डिनोट करूंगी। तो यहाँ पर देखिए ये ऑर्बिटल स्पीड है, मान लीजिए ये एक ऑर्बिटल स्पीड है vo, ठीक है, ये vo ऑर्बिटल स्पीड है। ये इधर में ve लिखा, ये क्या है, एस्केप स्पीड। यहाँ पर मैंने vo से डिनोट किया ऑर्बिटल स्पीड को, ve से एस्केप स्पीड को मैंने यहाँ पर डिनोट किया। तो अब यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट की स्पीड बता रही हूँ आपको कि एक ऑब्जेक्ट की स्पीड डिपेंड करती है इस ऑर्बिटल स्पीड पे। तो देखिए ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसी होनी चाहिए, इस ऑर्बिटल की स्पीड के या तो बराबर हो, अगर इस ऑर्बिटल की स्पीड के बराबर हो या इस ऑर्बिटल की स्पीड से ज्यादा हो, लेकिन ज्यादा इतनी नहीं होनी चाहिए कि ये बन जाए एक एस्केप स्पीड। ये वी मैंने क्या बताया, एस्केप स्पीड। तो एस्केप स्पीड के ऊपर मैंने एक लेक्चर लिया हुआ है, वहां पर देखिएगा अगर किसी को डीपली देखना है। तो एस्केप स्पीड वो होती है अगर एक मान लीजिए जो मैंने आपको बताया था अर्थ के क्षेत्र से बाहर यानी दूसरे प्लेनेट में कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड का इतना ज्यादा स्पीड ले लेना कि वो अर्थ के क्षेत्र से ही बाहर निकल जाए, तो वो
वो ऑब्जेक्ट जो अपने प्लेनेट के क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे प्लेनेट वाले एरिया में पहुंच जाए तो तब उस ऑब्जेक्ट की स्पीड हो जाएगी एस्केप स्पीड। ठीक है, तो इतनी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ऑब्जेक्ट की स्पीड या तो होनी चाहिए बराबर या फिर होनी चाहिए इस ऑर्बिटल स्पीड से ज्यादा, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, कम से कम इतनी होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की स्पीड, तभी अर्थ के अराउंड कोई सैटेलाइट घूम पाती है। कब घूम पाएगी? जब उसकी ऑर्बिटल की स्पीड, ये किसकी स्पीड है? ऑर्बिटल की, तो ऑर्बिटल की स्पीड के कम से कम इतनी बराबर होनी चाहिए इस ऑब्जेक्ट की स्पीड घूमने के लिए पृथ्वी के अराउंड। अब देखिए यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं हो जानी चाहिए कि वो बन जाए एस्केप स्पीड। जैसे मैं यहाँ पर लिखूं तो ऑब्जेक्ट की स्पीड होनी चाहिए कम एस्केप स्पीड से, तो वीई क्या है? एस्केप स्पीड। तो इस एस्केप स्पीड से होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की स्पीड कम। तो आप यहाँ पर ये खुद लाइन बना लीजिएगा, मैंने सिर्फ यहाँ पर बता दिया है कि एक ऑब्जेक्ट की स्पीड, ऑब्जेक्ट यहाँ पर जैसे हमने सैटेलाइट लिया, अब एक बार और देखिए तो सैटेलाइट की जो स्पीड है घूमने के लिए, इस अर्थ के ऑर्बिट में घूमने के लिए कम से कम इतनी इसकी डिस्टेंस होनी चाहिए 1 सेकंड में घूमने के लिए, किसकी? सैटेलाइट की। तो ये यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट को लेकर बात कर रहे हैं सैटेलाइट की, तो इतनी होनी चाहिए, या तो इसके बराबर हो या इससे ज्यादा हो, तो इससे इतनी ज्यादा ना हो, इसके बराबर होनी चाहिए। और ऑब्जेक्ट की स्पीड एस्केप स्पीड से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहाँ से, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब देखिए अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड इतनी ज्यादा हो जाए कि वो अपना, जब वो गिरे मतलब इतनी ज्यादा हो गई है कि वो हाइपरबोलिक कंडीशन हो रही है उसकी, यानी वो जो एक तरीके से जा रही है, यानी जो देखिए अगर ऑब्जेक्ट ने एस्केप स्पीड ले ली तब उसका मार्ग कैसा होगा? यानी वो ऑब्जेक्ट जिसकी एस्केप स्पीड हो जाती है तब वो दूर, एक तरीके से अनंत दूरी तय करता है, और जो उसका वस्तु का जो जाने का रास्ता होता है वो होता है हाइपरबोलिक। कैसा होता है? हाइपरबोलिक, यानी अति परवलय काल। और जब ऑब्जेक्ट देखिए जैसे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ पर ही फेंक रहे हैं ऐसे कुछ स्पीड के साथ फेंकेंगे, तो उस वस्तु की जो एक तरीके से जो धरती पर आने की जो टाइमिंग होगी, उसकी जो गति होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। ऑब्जेक्ट को फेंका यहाँ पर, यहाँ से फेंक के वो कुछ स्पीड के साथ फेंका तो ऑब्जेक्ट आएगा इस तरीके का मोशन करता हुआ। तो ये जो मार्ग है इसको बोलते हैं, यहाँ पर देखिए इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, एक तरीके से परवलयकार बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, सॉरी। तो इस वाले मार्ग को बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, यानी परवलयकार बनता है। अब देखिए वो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, वो वस्तु की स्पीड जो बन जाए एस्केप स्पीड से ज्यादा, बहुत ज्यादा बन जाए, यानी एक अनंत दूरी तय करे, तब वो मार्ग, यानी वो मार्ग जो है प्लेनेट से भी वो अर्थ के, देखिए वो ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाए कि वो एस्केप स्पीड बन जाए, तो तब वो दूरी जो वो मार्ग तय होगा वो हाइपरबोलिक होगा। कैसा होगा? हाइपरबोलिक होगा। यानी ये हाइपरबोलिक जो मार्ग तय होगा किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड का, तब वो कौन सी दूरी तय करेगा? एक इनफाइनाइट दूरी तय करेगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड जब जा रही है, किसी अनंत दूरी तय कर रही है, तो वो कौन सा मार्ग तय करेगी? हाइपरबोलिक। वो वस्तु की स्पीड जो चेंज नहीं हो रही है ऑर्बिटल स्पीड में, तो वो धरती पर वापस किस मार्ग से आएगी? परवलयकार मार्ग से वापस आएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ पॉइंट हमने देखे। अब आगे मैं यहाँ पर आपको इस वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि एक ऑर्बिटल स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है इन हाइट के अकॉर्डिंग। देखिए अब मैं यहाँ पर आपको 2 फॉर्मूले बताऊंगी। ये फॉर्मूले होंगे ऑर्बिटल स्पीड के। किसके होंगे? ऑर्बिटल स्पीड के। जैसे मैंने अभी ये एक फॉर्मूला लिखा ऑर्बिटल स्पीड का, VO ऑर्बिटल स्पीड को डिनोट कर रहा है, इस वाले स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग अभी बताऊंगी। तो अभी आप फॉर्मूला देखिए पहले, ऑर्बिटल स्पीड इक्वल टू
gm अपॉन r प्लस h। तो यहाँ पर देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा ऑर्बिटल स्पीड का। तो ये ऑर्बिटल स्पीड का जो मैंने फॉर्मूला लिखा, तो देखिए ये इस स्ट्रक्चर के ऊपर बेस है। देखिए अगर हम किसी सैटेलाइट को अर्थ से बहुत ज्यादा दूरी पर सेट कर रहे हैं, यानी स्पेस में जो रॉकेट के थ्रू सैटेलाइट को भेजा जाता है, तो अगर सैटेलाइट अर्थ से बहुत ज्यादा दूरी पर लगी है, यानी अर्थ में ही, अर्थ के नजदीक ना लगकर सैटेलाइट अर्थ के बहुत ज्यादा ऑर्बिटल स्पीड के दूरी पर लगी है। जैसे देखिए यहाँ पर, अगर देखिए ये यहाँ पर जो सैटेलाइट लगी है ये तो अर्थ के नजदीकी लगी है। अगर ये ऑर्बिटल स्पीड और भी ज्यादा है, इनमें समझ लीजिए इस वाले ऑर्बिट में है, अगर सैटेलाइट यहाँ पर देखिए सैटेलाइट लगी हुई है यहाँ पर, यानी अर्थ से जब ज्यादा दूरी पर सैटेलाइट को सेट किया जाता है तब लगता है फॉर्मूला ये ऑर्बिटल स्पीड का। अब देखिए यहाँ पर जो ये सैटेलाइट इस अर्थ से बहुत ज्यादा दूरी पर लगी है, तब ऑर्बिटल स्पीड मैंने क्या बताई थी कि उसकी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो घूमने की 7.9 कम से कम होनी चाहिए एक सेकंड में, इतने किलोमीटर तय करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जब सैटेलाइट अगर दूर लगी हुई है तब फॉर्मूला लगेगा ये, क्योंकि यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल स्पीड है वो यूज होगी यहाँ पर 7.9 से कम। क्यों यूज होगी? क्योंकि ये यहाँ पर अर्थ के एरिया से ये बाहर निकल गई है। तो ये अर्थ के एरिया से बाहर ज्यादा दूरी पर लगी हुई है सैटेलाइट, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा कम लग रहा है। तो कम लगने से, यानी इस सैटेलाइट की हाइट ज्यादा हो जाने से ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी, यहाँ पर इसकी 7.9 से कम यूज होगी, क्योंकि इतनी दूर लगने पर इसका फोर्स का भी प्रभाव इस पे कम पड़ेगा। तो ये इस ऑर्बिट में यहाँ पर घूमना शुरू कर देगी इस ऑर्बिटल स्पीड से कम, कितने 7.9 से कम किलोमीटर दूरी पर ये घूमना कर देगी। तो यहाँ पर देखिए अगर ये ज्यादा दूरी पर सैटेलाइट लगी हुई है तब फॉर्मूला ऑर्बिटल स्पीड का ये लगेगा, और यहाँ पर ऑर्बिटल स्पीड का मैंने अभी बताया 7.9 से कम किलोमीटर की दूरी पर ही ये अपना यहाँ पर रोटेट होना शुरू कर देगी। अब देखिए यहाँ पर ये सैटेलाइट, इसको भूलिए यहाँ पर, अब ये सैटेलाइट लगी है इस अर्थ के नजदीक। अगर ये देखिए कोई सैटेलाइट अर्थ के नजदीक लगी हुई होती है, तो अर्थ के जब नजदीक लगी हुई होगी तो इसे घूमने के लिए यहाँ पर चाहिए 7.9 किलोमीटर। ठीक है, एक सेकंड में घूमने के लिए इसे इतनी दूरी तय करनी होगी सैटेलाइट को घूमने के लिए। तो तब फॉर्मूला लगेगा ऑर्बिटल स्पीड का ये GR। तब फॉर्मूला लगेगा ये कि एक ऑर्बिटल स्पीड और एक एस्केप स्पीड के बीच में क्या संबंध है। तो आप संबंध को कैसे बताएंगे? तो संबंध देखिए इनका, अगर आपसे पूछा जाए एक एस्केप स्पीड और एक ऑर्बिटल स्पीड के बीच, तो होता है ये एस्केप स्पीड बराबर होता है ऑर्बिटल स्पीड इंटू √2 के। तो देखिए ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक एस्केप स्पीड और एक ऑर्बिटल स्पीड के बीच संबंध क्या है, तो ये होता है। ठीक है, तो आप बताएंगे ये आप फॉर्मूले यहाँ पर समझ गए होंगे कैसे कैसे है। ये ऑर्बिटल का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है जब सैटेलाइट बहुत ज्यादा दूरी पर लगी हुई हो अर्थ से, अर्थ का जो फोर्स है उस पर सैटेलाइट पर कम काम कर रहा है क्योंकि उसकी हाइट ज्यादा हो गई है। तो हाइट ज्यादा हो जाने से जो इसकी ऑर्बिटल स्पीड की जो कम से कम 7.9 किलोमीटर की दूरी तय करने का जो समय था वो भी कम लगेगा। ज्यादा हाइट हो जाने से, इस सैटेलाइट की ज्यादा हाइट हो जाने से ऑर्बिटल स्पीड यहाँ पर कम काम करेगी। ठीक है, यानी ऑर्बिटल स्पीड के कम होने पर भी ये सैटेलाइट ज्यादा दूरी पर घूम जाएगी। ठीक है, नजदीक घूमने के लिए कम से कम ऑर्बिटल स्पीड इतनी चाहिए एक सैटेलाइट के घूमने के लिए। ये है नजदीक घूमने वाला फॉर्मूला ऑर्बिटल का, ये ज्यादा दूर घूमने के लिए। ये क्या है? ये संबंध बताता है एक एस्केप स्पीड और एक ऑर्बिटल स्पीड के बीच का। अब देखिए
दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पर इसके बीच बताऊं, अगर एग्जामिनर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि एक एस्केप स्पीड और एक ऑर्बिटल स्पीड के बीच में क्या रेशो होगा, तो रेशो देखे तब यहीं से कैसे निकलेगा। ये वी क्या है, एस्केप स्पीड। इस एस्केप स्पीड के नीचे हम इस ऑर्बिटल स्पीड को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा इसका रेशो वी अपॉन वी, और यहाँ पर ये क्या है, ऑर्बिटल स्पीड। यहाँ पर ये क्या रह गया, √2, इसके अपॉन में 1 है, जिसके नीचे मान लीजिए कोई चीज है, ये यहाँ पर एक है 3/2, एक फ्रैक्शन है 3/2, एक है 3, तो इसके नीचे 1 नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी 1 को मानेंगे ना। सेम ऐसे √2 है, इसके नीचे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके नीचे 1 मानेंगे, ठीक है। तो ये इसका हो गया है रेशो। तो ये वी अपॉन, यहाँ पर देखिए वीओ यानी क्या है, एस्केप स्पीड अपॉन ऑर्बिटल स्पीड इक्वल टू, इसका रेशो हो जाएगा √2 अपॉन 1, ठीक है। ये होगा इसका रेशो। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये है रेशो बिटवीन एस्केप स्पीड एंड ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है, ये एस्केप स्पीड ऑर्बिटल स्पीड का रेशो है इनके बीच। ये इधर क्या है, संबंध है, यानी रिलेशन बिटवीन वीई और वीओ लिखती हूं मैं यहाँ पर, रिलेशन बिटवीन वीई एंड वीओ। यहाँ पर भी देखिए ये है कम दूरी के लिए, अगर अर्थ से कम दूरी पर सैटेलाइट यानी अर्थ के नजदीक लगी हुई है तब फॉर्मूला लगेगा ऑर्बिटल स्पीड का। ये नजदीक सैटेलाइट होने पर, नियर सैटेलाइट, फार सैटेलाइट। तो सैटेलाइट अगर अर्थ से बहुत ज्यादा दूरी पर लगी है तब ये फॉर्मूला लगेगा ऑर्बिटल स्पीड का, नजदीक लगी है तब ये फॉर्मूला लगेगा। और एक ऑर्बिटल स्पीड और एक एस्केप वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन है ये होता है, हम इसको ये भी कह सकते हैं एस्केप स्पीड ऑर्बिटल स्पीड के √2 के मतलब √2 के गुना होती है, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। अभी रेशो इनका ये हो गया है दोनों के बीच। तो यहाँ पर हमारा ये फिनिश होता है सैटेलाइट वाला टॉपिक। तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल।